हेलो एंड वेलकम टू द इनसेन सीरीज। आज हमने एक क्वेश्चन लिया है मैट्रिसेस से एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम। अगर आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें और वीडियो को पॉज कर सकते हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है नंबर ऑफ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट एस। एस में है माइनस पाई और पाई और सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, हर एक रो एंड ईच कॉलम इज नेगेटिव। हर एक रो और हर एक कॉलम का जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। तो कितने ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं? सो लेट अस गो फॉर दिस प्रॉब्लम, अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम नेगेटिव एलिमेंट्स को ले, यानी कि कम से कम माइनस पाई को ले। मतलब अगर मैंने एक मैट्रिसेस यहाँ पे क्रिएट किया है, लेट्स से वी हैव दिस मैट्रिक्स, ये है मेरा एक मैट्रिक्स जहाँ पे मैं अगर सारे एलिमेंट्स को पाई डाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं सबको अभी पॉजिटिव ही रखता हूँ तो डेफिनेटली ये तो हमारे काम का नहीं है। अब हमें कुछ इसमें माइनस पाई इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर मैं कम से कम माइनस पाई इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले रो को नेगेटिव अगर बनाऊँ तो मैं एक माइनस पाई यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो गया और फर्स्ट कॉलम के भी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो हो गया नेगेटिव हो गया। अब सेकंड एक और मेरे को माइनस डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे सेकंड रो के भी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। अब वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ या यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अब मेरे को एक और माइनस पाई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा थर्ड रो के लिए, वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे डालूंगा। अब जरा देखिए इस अरेंजमेंट को देखिए। जब हमने 3 माइनस पाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, पहला वाला माइनस पाई हमने फर्स्ट रो में इंट्रोड्यूस किया है, वो हम 3 तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 तरीके क्यों? बिकॉज वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर पहला वाला माइनस पाई यहाँ पे आ गया जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो दूसरा वाला माइनस पाई के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है बच्चों। एक तो यहाँ पे डाल सकते हैं या यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको सारे केसेस को लेना है तो आपको ये पॉसिबिलिटीज भी लेनी पड़ेंगी। तो दूसरे माइनस पाई को इंट्रोड्यूस करने के 2 तरीके हुए। अब देखिए थर्ड वाले के लिए क्या हुआ? थर्ड वाले के लिए एक ही तरीका हुआ, बिकॉज अगर सेकेंड वाला माइनस पाई यहाँ पे आ गया तो तीसरा वाला माइनस पाई यहाँ पे ही आएगा। तो इतने आपके मैट्रिसेस यानी कि 6 मैट्रिसेस तो हमारे ये बन गए जब हमने 3 सिर्फ माइनस पाई यहाँ पे लिए हैं। आगे चलते हैं। क्या हम चौथा माइनस पाई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 4 माइनस पाई, अगर आप एक चौथा माइनस पाई जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका एक कॉलम और एक रो जो है उसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 5 अगर नेगेटिव माइनस पाई को इंट्रोड्यूस करें। 5 के लिए क्या करना होगा देखते हैं। जैसे हमने कहा कि एक माइनस पाई तो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया था, 3 तो हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब हमें 2 और इंट्रोड्यूस करने हैं। 2 और कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करें? क्या इस अरेंजमेंट में ये पॉसिबिलिटी है? अब देखिए अगर आप 2 माइनस पाई और इंट्रोड्यूस करोगे तो किसी एक रो में ही करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं माइनस पाई यहाँ पे और यहाँ पे डालता हूँ तो क्या ये अरेंजमेंट ठीक दिख रहा है हमें? ठीक है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो सही दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे माइनस प्रोडक्ट आ रहा है, इस रो में भी आ रहा है, लेकिन कॉलम का प्रॉब्लम है, ये प्लस हो जा रहा है और ये भी प्लस हो जा रहा है। तो मुझे इस माइनस पाई को हटा के इस माइनस पाई को यहाँ पे हटाना पड़ेगा और एक माइनस पाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। जब हमारे पास 5 माइनस पाई होंगे तब भी प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस पाई क्यूब आएगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज कितने तरीके से ऐसा होगा? देखिए मैंने यहाँ पे पहले रो को नेगेटिव बनाया है, सेकेंड रो भी नेगेटिव बन सकता है, थर्ड रो भी नेगेटिव बन सकता है। तो इसका मतलब 3 वेज होंगे जब पहला, दूसरा या तीसरा रो नेगेटिव हो सकता है।
ठीक है। इसी तरह हमने सेकेंड कॉलम को नेगेटिव बनाया तो कॉलम को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इट कैन बी -पाई इन दिस कॉलम, ये तीनों माइनस हो जाएं या ये तीनों हो जाएं या ये तीनों हो जाएं, तो ये भी हमारा 3 तरीके से हो सकता है। तो टोटल वेज इसके जो हो जाएंगे बच्चों वो 9 हो जाएंगे। तो ऐसे आपके 9 बनेंगे, ठीक है। अब आप सोच के देखिए आगे फर्दर, अगर आप एक और -पाई इंट्रोड्यूस करोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये प्लस हो जाएगा, यानी कि कोई भी एक आपका रो और एक कॉलम प्लस हो जाएगा। तो आप छठा यानी कि 6th -पाई इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल। 7th वाला -पाई अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, 7 अगर इंट्रोड्यूस करोगे तब भी यही हो पाएगा। अगर आपने छठा किसी एक रो में डाल दिया है तो उसी रो में ये डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम फिर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 7 भी नहीं हो पाएंगे और डेफिनेटली 8वां भी नहीं हो पाएगा। उससे भी क्या होगा कि आपकी वो माइनस वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। 9 -पाई हो सकते हैं, यानी कि 9 के 9 एलिमेंट नेगेटिव हो सकते हैं। इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। हियर 9, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। जब हमने पाई 9 के 9 एलिमेंट्स को बनाया है, इस समय पे भी प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो ये हो गए टोटल केसेस, यानी कि 6 + 1 + 9 डेट मीन्स 16 वेज आर देयर। 16 वेज होंगे जब ये मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। इतने मैट्रिसेस हमारे पॉसिबल होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको समझ में आ गया होगा। इनसेन प्रॉब्लम्स के और भी क्वेश्चंस हैं और भी वीडियोस हैं। प्लीज़ check it out and thank you for watching Spardha Digital.